ट्रंप पर हमले की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। 30 मिनट पहले छत पर पहुंच चुका था हमलावर। हमले से काफी पहले ली गई थी थॉमस की तस्वीर और एफबीआई को सुरक्षा कर्मियों के फोन से मिली थी तस्वीर। सीक्रेट सर्विस को भेजी गई थी तस्वीर, लेकिन उसके बाद भी जो तत्परता दिखानी चाहिए वो नहीं दिखा पाए। 30 मिनट पहले पता लग गया था हमलावर के बारे में कि इस तरह छत पर कोई मौजूद है। उसके बाद भी एफबीआई को सुरक्षा कर्मियों के फोन से ये फोटो मिली थी हमलावर की। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, हमलावर के छत पर जाने का रहस्य गहरा गया है। बिना सीढ़ी के शूटर के छत पर चढ़ने का रहस्य है। चश्मदीद का दावा है कि दूसरी छत से पहुंचा था हमलावर। दूसरी छत से आने का रास्ता ब्लॉक नहीं होने पर शक और बढ़ गया। बड़ी लापरवाही। अब 10 खुलासे आपको बताने जा रहे हैं जो अब तक हुए हैं। पहला बड़ा खुलासा जो कि वाकई चौंकाता है और दहशत में भी डालता है। 30 मिनट पहले ही छत पर पहुंच चुका था हमलावर। ये पहला बड़ा खुलासा। दूसरा, फायरिंग से पहले छत पर हमलावर की फोटो ली गई थी। तीसरा, एफबीआई को सुरक्षा कर्मियों के फोन से मिली थॉमस की फोटो। चौथा, हमले से 26 मिनट पहले ली गई थी थॉमस की फोटो जो हमलावर रहा। पांचवा, सीक्रेट सर्विस को फोटो भेजकर अलर्ट किया गया था। और छठवां बड़ा खुलासा, छत से छत में जाकर पहुंचा हमलावर। रास्ता बंद नहीं था, यानी ब्लॉक नहीं था छत से छत का रास्ता। सातवीं बड़ी बात, डोनाल्ड ट्रंप पर 3 बंदूक से फायरिंग की गई थी। आठवां बड़ा खुलासा, पहली बंदूक से 3, दूसरे बंदूक से 5 गोली चली थी और 9 पॉइंट, और आपको बता दें 9.42 सेकेंड्स तक, आपको बता दें 9वां पॉइंट आपको बता दें 42 सेकेंड तक स्नाइपर्स की जद में था हमलावर। और 10वां जो बड़ा खुलासा है, ट्रंप पर फायरिंग के बाद स्नाइपर्स ने फायरिंग की थी। ट्रंप पर फायरिंग हुई, उसके बाद स्नाइपर्स ने फायरिंग की थी। हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ मनीष झा जुड़ गए हैं। मनीष, एक के बाद ये खुलासे चौंकाते हैं, बताते हैं कि कितनी बड़ी लापरवाही बरती गई। अगर 30 मिनट पहले फोटो मौजूद थी तो क्यों नहीं एक्शन लिया गया? बिल्कुल नहीं। देखिए, एफबीआई की इन्वेस्टिगेशन में जो बातें सामने आ रही है उसे देखकर तो लग रहा है जैसे हर कोई वहां पर क्या कॉम्प्रोमाइज था, या जैसे हर किसी ने यह तय कर लिया था कि जब तक ट्रंप के ऊपर गोली नहीं चलेगी, इस शूटर को, इस हमलावर को नहीं पकड़ना है या उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेना। 30 मिनट एक ह्यूज टाइम है। जब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति कहीं किसी जगह पर हों, सीक्रेट सर्विस के प्रोटेक्टिव हों, और 30 मिनट पहले अगर हमलावर के बारे में पता चल जाए और उसके बाद पुलिस के जो लोग हैं वो आपस में बात कर रहे हैं कि यहाँ पर एक सस्पिशियस आदमी है, उस पर वॉच करना है, ये क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। 26 मिनट पहले वो छत पर मौजूद है और 26 मिनट पहले पुलिस के ऑफिसर्स ने उसकी फोटो ली, सीक्रेट सर्विस को भेजा कि छत पर जो ये बैठा हुआ है ये सस्पिशियस है, इसको चेक करो। लेकिन उसके बाद भी किसी ने कुछ नहीं किया, सब इंतजार करते रहे। और आखिरकार जब थॉमस मैथ्यू क्रुक्स ने ट्रंप पर गोली चलाई, उसके तुरंत बाद उसे मारा गया। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि थॉमस मैथ्यू क्रुक्स का वहां आना, बिल्डिंग की छत पर जाना, राइफल को लेकर पहुंचना और उसके बाद ट्रंप को गोली चलाना, और इस बीच आधे घंटे से अधिक समय तक लगातार कई पुलिसकर्मियों और सीक्रेट सर्विस को जानकारी होने के बावजूद उस पर कोई एक्शन नहीं लेना। बिल्कुल मनीष, ऐसा लगता है जानबूझकर शय देने की कोशिश थी कि हमलावर आए और गोली चला दे, इसलिए कोई रोक टोक नहीं हुई, कोई सिक्योरिटी चेक नहीं हुआ और आराम से सब कुछ हो गया, जिस तरह के खुलासे हैं। एक और बड़ी खबर मैं आऊंगी मनीष आपके पास। ट्रंप पर हमले में चूक पर TV9 का एक और खुलासा सामने आया है। शूटर के सीधे निशाने पर थे ट्रंप। जी हाँ, मंच को हर डायरेक्शन से नहीं किया गया ब्लॉक। सीक्रेट सर्विस के सुरक्षा नियमों का बहुत बड़ा उल्लंघन है ये, यानी चारों ओर से ब्लॉक नहीं किया गया था। जहां ट्रंप स्पीच दे रहे थे, चारों ओर से जहां पर हाइट पर बिल्डिंग थी, वहां पर कोई ब्लॉक नहीं किया गया था। और आपको बता दें कि ट्रंप की सुरक्षा में चूक आखिर हुई तो हुई कैसे? पहली बड़ी बात, मंच को हर डायरेक्शन से ब्लॉक नहीं किया गया, ये सबसे बड़ी लापरवाही है जो सामने आई है। दूसरी बड़ी बात, पुलिस ने छत से ऑल क्लियर का मैसेज दिया। तीसरी बड़ी बात, हमले वाली छत पर जाने का रास्ता ब्लॉक नहीं किया गया। और चौथी बड़ी बात, हमलावर को देखने के बाद भी 42 सेकंड तक इंतजार किया गया। क्यों? पांचवी बड़ी बात, जो कि पांचवी बड़ी लापरवाही है, चूक है, पब्लिक के बताने के बावजूद अलर्ट क्यों नहीं हुआ? ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है और ये 5 लापरवाहियां हैं। एक और बड़ी खबर, हमले के बाद ट्रंप की सुरक्षा बढ़ाई गई है।
ट्रंप के सुरक्षा घेरे को बढ़ाया गया है। सीक्रेट सर्विस के लोगों की संख्या बढ़ा दी गई है। स्वात टीम भी ट्रंप की सुरक्षा में शामिल कर दी गई है। तो एक बार तो चूक गए, लेकिन अब ट्रंप की सुरक्षा बढ़ाई गई है और ये एक बहुत बड़ा संदेश है कि कहीं आगे, क्योंकि चुनावी प्रचार चल रहा है, आगे इस तरह का हमला ना हो। और ट्रंप पर हमले के बाद जो बाइडेन पर भी खतरा बढ़ गया। अमेरिका के राष्ट्रपति पर चुनावी प्रचार के दौरान जो बाइडेन पर भी हमला संभव है। बाइडेन की सुरक्षा में भी बदलाव किया गया है। बाइडेन के पब्लिक इवेंट में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई। और इस बीच एक और बड़ी खबर, पिछले 48 घंटे में अमेरिका में बड़े बदलाव हुए हैं। ट्रंप और बाइडेन ने फोन पर बातचीत की है। डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति कैंडिडेट बने हैं। रिपब्लिकन पार्टी के आधिकारिक कैंडिडेट घोषित कर दिए गए हैं। और आपको बताते हैं कि 48 घंटे में अमेरिका में क्या क्या बदल गया है, क्योंकि तेजी से बदलाव हो रहे हैं। चुनाव की स्थिति है और इतनी बड़ी घटना हो जाती है, तो क्या क्या बदला, आइए आपको बताते हैं। बड़ी बात यह कि रविवार को हुए हमले में डोनाल्ड ट्रंप बाल बाल बचे। दूसरी बड़ी बात, शूटर मारा गया लेकिन सीक्रेट सर्विस सवालों में आ चुकी है। तीसरी बड़ी बात, डोनाल्ड ट्रंप की लोकप्रियता में भारी उछाल आ गया है। लोग सिर्फ और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप को सर्च कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन में फोन पर बातचीत हुई है। कुछ दिन पहले दोनों ने हाथ मिलाने से इनकार कर दिया था। ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार बन गए और सातवीं जो इंफॉर्मेशन जो 48 घंटे में अपडेट हुआ है, ट्रंप ने की अपने उपराष्ट्रपति उम्मीदवार की घोषणा। एक और राष्ट्रपति कैंडिडेट को सीक्रेट सर्विस की सुरक्षा और रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर को मिली सीक्रेट सर्विस, इनको सुरक्षा मिली है। और 10वीं बड़ी बात, बाइडेन ने पहले सिक्योरिटी मांग को खारिज किया था। तो ये 10 बड़ी बातें बता रहे हैं 48 घंटे में अमेरिका में क्या क्या बदल गया है। देखिए मनीष, सबकी निगाहें इस वक्त अमेरिका पर हैं और इतनी बड़ी जब घटना हो जाती है तो लोग और ज्यादा क्यूरियोसिटी के साथ देखते हैं कि बाइडेन की सुरक्षा भी कितनी जरूरी है और ट्रंप की सुरक्षा में जो लापरवाही हुई है ये भी लोग समझ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए 5 नवंबर को अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होना है, लेकिन उससे पहले वहां का राजनीतिक और सामाजिक वातावरण किस हद तक गर्म है ये तो हमने देख ही लिया जब ट्रंप पर कातिलाना हमला हुआ। लेकिन क्या यहीं पर यह थम जाएगा? हरगिज नहीं, बल्कि आशंका जताई जा रही है कि आने वाले कुछ दिनों में चुनाव प्रचार के दौरान कोई भी अछूता नहीं रहेगा। ट्रंप पर और हमले हो सकते हैं, बाइडेन भी अछूते नहीं रहेंगे, बल्कि बाइडेन पर भी हमले की खतरा की काफी आशंका है। इसलिए बाइडेन की भी सिक्योरिटी बढ़ाई गई है। वहीं तीसरे प्रमुख उम्मीदवार जो है आरएफ के जूनियर, उन्हें पहले सीक्रेट सर्विस की मांग की गई थी, लेकिन तभी बाइडेन ने खारिज कर दिया था। ट्रंप पर हमले के बाद ट्रंप ने यह कहा कि आरएफ के जूनियर को भी सीक्रेट सर्विस की सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, क्योंकि पर्पस है कि राष्ट्रपति उम्मीदवार जितने हैं उनको एलिमिनेट किया जाए, तो उनको सीक्रेट सर्विस की सुरक्षा मिल गई है। कुल मिलाकर ये देखिए कि आज की तारीख में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के तीनों अहम उम्मीदवार के जान पर खतरा है और ये बना रहेगा जब तक चुनाव ना हो जाता है। बिल्कुल मनीष, ताज्जुब की बात यह है कि इतना बड़ा मुल्क, इतनी मुस्तैद सुरक्षा व्यवस्था, बड़ी सुरक्षा व्यवस्था सीक्रेट सर्विस के तौर पर, और इतनी बड़ी चूक और इतनी बड़ी लापरवाही सामने आती है।